जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। आइए परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का आह्वान कर लेते हैं। मातृवत लालित्री च पितवर्त मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। आज हम परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित बहुत ही सुंदर पुस्तक ऋषि चिंतन के सानिध्य का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा का स्वरूप आनंदमय है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसे निरंतर आनंदित ही देखा जा सकता है। आध्यात्मिकता का दूसरा नाम प्रसन्नता है। जो प्रसन्न नहीं रह सकता उसने न आत्मा को जाना न ईश्वर को। शोक संतप्त उद्विग्न और विक्षुब्ध व्यक्ति को अनात्म तत्वों के वाहन मात्र हैं। जो क्रोध से झल्लाया करता है, जिसे खीज और आवेश का बार बार शिकार होना पड़ता है, उसकी आस्तिकता संदिग्ध ही मानी जाएगी, यानी वह व्यक्ति आस्तिक नहीं माना जाएगा। इस संसार में सब कुछ हंसने के लिए उपजाया गया है। जो बुरा और अशुभ है वह हमारी प्रखरता के लिए चुनौती के रूप में है। परीक्षा के प्रश्न पत्रों को देखकर जो छात्र रोने लगे उसे अध्ययनशील नहीं माना जा सकता। जिसने थोड़ी सी आपत्ति, असफलता एवं प्रतिकूलता को देखकर रोना धोना शुरू कर दिया उसकी आध्यात्मिकता पर कौन विश्वास करेगा। प्रतिकूलता हमारे साहस को बढ़ाने, धैर्य को मजबूत करने और सामर्थ्य को विकसित करने आती है। सरल जिंदगी यदि संयत हो सके तो वह सबसे भद्दे ढंग की होगी, क्योंकि वह सरलता पूर्वक दिन गुजारता रहता है। उसमें न तो किसी प्रकार की विशेषता रह जाती है और न ही प्रतिभा। संघर्ष के बिना भी भला कहीं इस दुनिया में किसी का जीना संभव हुआ है। नई उपलब्धियों में हमें हंसना चाहिए। गुरुदेव यहाँ हमें बता रहे हैं, अब तक जो मिल चुका है उसमें संतोष व्यक्त करना चाहिए और भविष्य की शुभ संभावनाओं की कल्पना करके सदा प्रमुदित होते रहना चाहिए। अखंड ज्योति, जनवरी 1965, पृष्ठ 9। सच्चा ज्ञान वह है जो हमारे गुण, कर्म, स्वभाव की त्रुटियों को सुझाने, अच्छाइयाँ बढ़ाने और आत्मनिर्माण की प्रेरणा प्रस्तुत करता है। यह सच्चा ज्ञान ही हमारे स्वाध्याय और सत्संग का चिंतन और मनन का विषय होना चाहिए। कहते हैं कि संजीवनी बूटी का सेवन करने से मृतक व्यक्ति भी जीवित हो जाते हैं। हनुमान द्वारा पर्वत समेत यह बूटी लक्ष्मण जी की मूर्छा जगाने के काम में लाई गई थी। वह बूटी औषधि के रूप में तो मिलती नहीं है, पर सूक्ष्म रूप में अभी भी मौजूद है। आत्मनिर्माण की विद्या संजीवनी विद्या कही जाती है। इससे मूर्छित पड़ा हुआ मृतक तुल्य अंतःकरण पुनः जागृत हो जाता है और प्रगति में बाधक अपनी आदतों को, विचार श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित बनाने में लगकर अपने आप का कायाकल्प कर ही लेता है। सुधरी हुई विचारधारा का मनुष्य ही देवता कहलाता है। कहते हैं देवता स्वर्ग में रहते हैं। देववृत्तियों वाले मनुष्य जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ स्वर्ग जैसी परिस्थितियाँ अपने आप बन जाती हैं। अपने को सुधारने से चारों ओर बिखरी हुई परिस्थितियाँ उसी प्रकार सुधर जाती हैं जैसे दीपक के जलते ही चारों ओर फैला हुआ अंधेरा उजाले में बदल जाता है। कार्यों का मूल विचार है। मस्तिष्क में जिस प्रकार के विचार घूमते हैं उसी प्रकार के कार्य होने लगते हैं। जिस वर्ग के लोग स्वार्थपरता, तृष्णा, वासना, अहंता के विचारों में डूबे रहते हैं वहाँ नाना प्रकार के क्लेश, कलह, दुष्कर्म एवं अपराध निरंतर बढ़ते हैं। जहाँ परमार्थ, संयम, संतोष, नम्रता, आदर्शवाद को प्रधानता दी जाती है वहाँ सर्वत्र सत्कर्म ही सत्कर्म होते दिखाई पड़ते हैं और उसके फलस्वरूप सतयुगी सुख शांति का वातावरण बन जाता है। जिस प्रकार स्वस्थ शरीर से स्वच्छ मन का संबंध है उसी प्रकार स्वच्छ मन के ऊपर सभ्य समाज की संभावना निर्भर है। यदि बीमार शरीर पड़ा रहेगा तो मन में निम्न श्रेणी के विचार ही आएंगे। अस्वस्थ व्यक्ति देर तक उच्च भावनाएं अपने मन में धारण किए नहीं रह सकता। उसी प्रकार अस्वच्छ मन वाले व्यक्तियों से भरा हुआ समाज कभी सभ्य कहलाने लायक नहीं होता। मानव जाति एकता, प्रेम, प्रगति, शांति एवं समृद्धि की ओर अग्रसर हो, इसका एकमात्र उपाय यही है कि लोगों के मन आदर्शवाद, धर्म, कर्तव्य परायणता, परोपकार एवं आस्तिकता की भावनाओं से ओतप्रोत रहें। इस दिशा में यदि हमारे कदम उठते रहेंगे तो उन्नति के लिए जिन योग्यताओं एवं क्षमताओं की आवश्यकता है वे सब कुछ ही समय में अनायास ही प्राप्त हो जाएंगी। यदि दुर्गुण
यदि दुर्गुणी लोग बहुत चतुर और साधन संपन्न बने तो भी उस चतुरता और क्षमता के दुरुपयोग होने से विपत्ति ही बढ़ेगी। हमारा जीवन आत्मा के लिए है या शरीर के लिए? इन दोनों बातों में किसको प्रधानता देनी चाहिए, इसका निर्णय हमें अब कर ही लेना चाहिए। हम शरीर नहीं आत्मा हैं। शरीर कल नहीं तो परसों नष्ट होने वाला है। शरीर की सुरक्षा रखी जानी उचित है। उससे संबंधित आजीविका, उपार्जन, परिवार का पोषण एवं लौकिक कर्तव्यों का पालन भी उचित है। अपने घोड़े को कौन भूखा मार डालता है, कौन उसकी साज संभाल नहीं करता, पर इसी प्रक्रिया में अपनी सारी शक्ति नहीं लगानी चाहिए। घोड़ा जिस यात्रा के लिए खरीदा गया था उस मंजिल का स्मरण ही भुला देना कहाँ की बुद्धिमानी है। आत्मा का जीवन चिरस्थायी है। शरीर उसका एक वस्त्र मात्र है। वस्त्र को रंगीन बनाने के लिए अपना रक्त निकाल कर उसकी रंगाई कौन करेगा? एक हम हैं जो इसी खिलवाड़ में लगे हुए हैं। कुछ दिन के मनोरंजन में व्यस्त रहकर आत्मा के भविष्य को लाखों करोड़ों वर्ष के लिए अंधकार में बना रहे हैं। अपनी आज की मनोदशा पर हमें विचार करना है। अपनी अब तक की गतिविधियों पर हमें शांत चित्त से ध्यान देना है। क्या हमारे कदम सही दिशा में चल रहे हैं? यदि नहीं तो क्या यह उचित न होगा कि हम ठहरें, रुकें, सोचें और यदि रास्ता भूल गए हैं तो पीछे लौटकर सही रास्ते पर चलें? इस विचार मंथन की वेला में आज हमें यही करना चाहिए। हम समय रहते जागें और जो बाकी है उसका सदुपयोग कर लें। अपने प्रियजन के वियोग से हम अधीर हो जाते हैं क्योंकि वह हमें छोड़कर चल दिया। इस विषय में अधीर होने से क्या काम चलेगा? क्या वह हमारी अधीरता को देखकर लौट आएगा? यदि नहीं तो हमारा अधीर होना व्यर्थ है। फिर हमारे अधीर होने से उसका कोई समुचित कारण भी नहीं, क्योंकि जिसने जीवन धारण किया है उसे मरना तो एक दिन है ही। जो जन्मा है वह मरेगा भी। संपूर्ण सृष्टि के पितामह ब्रह्मा हैं। चराचर सृष्टि उन्हीं के से उत्पन्न हुई है। अपनी आयु समाप्त होने पर वे भी नहीं रहते, क्योंकि वे भी भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए हैं। अतः महाप्रलय में वे भी विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। जब यह अटल सिद्धांत है कि जीवित वस्तु का नाश होगा ही, तो फिर हम अपने उस प्रिय का शोक क्यों करें? उसे तो मरना ही था। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सदा कोई जीवित रहा भी है जो वह रहता, जो जहाँ से आया है चला गया। एक दिन हमें भी जाना है, इसलिए जो दिन शेष हैं उन्हें धैर्य के साथ उस परम पिता परमात्मा के गुणों के चिंतन में लगाएं। शरीर के व्याधिग्रस्त होते ही हम विकल हो जाते हैं। विकल होने से आज तक कोई रोग मुक्त हुआ है? यह शरीर तो व्याधियों का घर है। जाति, आयु, भोग को साथ लेकर ही तो यह शरीर उत्पन्न हुआ है। पूर्व जन्म के जो भोग हैं वे तो हमें भोगने ही हैं। अखंड ज्योति, नवंबर 1961, पृष्ठ 13। दृढ़ इच्छा शक्ति, सद उद्देश्य एवं परमात्मा के भरोसे पर मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसके बिना कोई भी अपने संकल्प में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं करता। जो मनुष्य अपने जीवन में सफल होने की इच्छा करता है वह अपनी इसी इच्छा शक्ति को चैतन्य करने की चेष्टा करे और उसे सन्मार्ग में लगाए तो निश्चय अपने लक्ष्य में सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। जिन लोगों को अपने कार्यों में असफलता के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उनमें अन्य कारण चाहे कोई भी हो, परंतु एक कारण इच्छा शक्ति की निर्बलता भी होती है। यदि मनोयोग पूर्वक कार्य किया जाए तो वह निर्बलता शीघ्र दूर हो सकती है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो इच्छा शक्ति को दृढ़ कीजिए। इसके दृढ़ होने पर कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा। कार्य में विघ्न आना तो स्वाभाविक है, उससे घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है और वे कठिनाइयाँ भी प्रयत्न पूर्वक दूर हो पाती हैं। कुछ भाग्यवादी लोग भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाते। उनका विचार है कि सफलता भाग्य पर निर्भर है, परंतु यह दलील भ्रमपूर्ण तो है ही, मनुष्य को सदा के लिए बेकार कर देने वाली है। आपको भूख लगी है, भोजन सामने रखा है, परंतु हाथ न लगाएंगे तो मुख में किस प्रकार पहुँचेगा? अज्ञान ही सबसे बड़ा बंधन है। इसी के पाश में जीव बंधा हुआ है। माया और अविद्या एक ही वस्तु के दो नाम हैं। जिस माया के वशीभूत होकर प्राणी को कर्म करता है और निविड़ बंधनों में जकड़ा हुआ भव सागर में डूबता उतराता रहता है, और वह कुछ नहीं, अज्ञान एवं भ्रम मात्र ही है।
अपने स्वरूप के संबंध में, अपने अस्तित्व के संबंध में हम सबको भारी भ्रम है। यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं गुरुदेव। कहने को तो शरीर आत्मा को भिन्न माना जाता है, पर व्यवहार में शरीर ही आत्मा, शरीर ही सर्वस्व बना रहता है और जीव शरीर के लिए अपने आप को भयानक अंधकार में, भविष्य में डाल देता है। यदि वस्तुस्थिति का ज्ञान हमें हो जाए और शरीर को आत्मा के एक तुच्छ उपकरण की तरह प्रयोग करें तो जीवन उद्देश्य की प्राप्ति का सहज मार्ग खुल सकता है। कुविचारों, कुसंस्कारों, वासनाओं, तृष्णाओं में मनुष्य इसलिए ग्रसित रहता है कि वह अपनी तुच्छता और व्यर्थता को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता, उन्हें प्रिय मान लेता है और उन्हें अपने स्वभाव का एक अंग बना लेता है। बाहर से वह उन्हें बुरा भला भी कहता है, पर भीतर की गहराइयों में जो जड़ें जमी हुई हैं उन्हें काटने का प्रयत्न नहीं करता। फलस्वरूप अपनी आंतरिक दुर्बलताओं को जानते हुए भी मनुष्य उनके निवारण के लिए कुछ नहीं कर पाता। ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ नहीं है। ज्ञान ही एकमात्र वह प्रकाश है जिसके आधार पर जीव को अपने वास्तविक रूप की, हित अनहित की, लाभ हानि की, बुद्धिमत्ता एवं मूर्खता की वास्तविक जानकारी हो सकती है और वह उन तुच्छ बातों की उपेक्षा करके महान हित साधन में लग सकता है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम साधन है स्वाध्याय। सद्ग्रंथों के माध्यम से सत्पुरुषों की, मनीषियों और ऋषियों की आत्मा हर घड़ी सत्संग करने को प्रस्तुत रहती है। जो महापुरुष स्वर्गवासी हो चुके हैं, दूरस्थ हैं या जिनके पास समय का अभाव रहता है, उनसे प्रत्यक्ष सत्संग नहीं हो सकता। ग्रंथों द्वारा उनका सत्संग कितनी ही देर तक किसी भी समय किया जा सकता है। सभी सद्ग्रंथ जितने जीवन की समस्याओं को सतोगुणी दृष्टिकोण के साथ सुलझाया जा सकता है, वे शास्त्र हैं। वे संस्कृत में हो या कोई आवश्यक नहीं है। ऐसा भी नहीं कि और कुछ संस्कृत शास्त्र ही है। शास्त्र का अर्थ है सत्य साहित्य। वे पुस्तकें जो आत्मा को सत्य की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे ग्रंथों का अध्ययन शास्त्र अध्ययन कहलाता है। उन्हीं को स्वाध्याय के निमित्त पढ़ने का मनीषियों ने आदेश दिया है। महाभारत में लिखा है, ज्ञान के समान नेत्र नहीं, सत्य के समान तप नहीं, राग के समान दुख नहीं और त्याग के समान सुख नहीं। अखंड ज्योति 1961 पृष्ठ 34। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।